हम देखते हैं दोस्तों पीसीएस प्री 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे, ये 2022 की सीरीज है, 20 सीरीज है, जिसके पास वो मिला भी सकता है। और जीके फर्स्ट पेपर ये है, और इसमें से हम 5-5 करके प्रश्न देखेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये हमारा है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी श्रमिक संघ आंदोलन, ऑप्शन सी जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी कृषक आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जाति विरोधी आंदोलन। इससे ज्योतिबा राव फुले का नाम जुड़ा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। श्रमिक संघ आंदोलन ये भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया। कृषक आंदोलन के बारे में हम देख के दोस्तों आपको बताएंगे। तो इस ज्योतिबा फुले का नाम जो दोस्तों जाति विरोधी आंदोलन से जुड़ा, और इनकी एक पुस्तक हमें याद रखना है। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इस पुस्तक का नाम दोस्तों याद रखना है। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अगला प्रश्न, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो 2 राज्य नहीं, हम चारों राज्यों को देख लेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो लोहे का उत्पादन होता है वो उड़ीसा में, नंबर 1 पर उड़ीसा है। और उड़ीसा के बाद जो दूसरा सबसे अधिक उत्पादन होता है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ में होता है। नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है। 2 पर हम छत्तीसगढ़ को देख लेंगे, और तीसरे नंबर पर हम कर्नाटक को देखेंगे, और 4 नंबर पर झारखंड को देखेंगे। इस तरीके से दोस्तों लोहे उत्पादन में नंबर 1 पर उड़ीसा, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर कर्नाटक, नंबर 4 पर झारखंड है। हमें चारों का क्रम याद रखना है। भारत विश्व में देखा जाए, भारत का लौह उत्पादन में स्थान चौथा। आगे देखेंगे दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, इसको हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। 2022 के अनुसार भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? तो इसमें दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी इस इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और 2022 में इसका स्थान भारत का जो है 136वां स्थान भारत को मिला था। और इसमें सबसे अधिक खुश देश फिनलैंड है, और सबसे दुखी देश में अफगानिस्तान को रखा गया था। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब हम 2023 का पीसीएस पेपर देने जाएंगे तो हमें ये डाटा याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और 2023 में भारत की रैंक क्या है, ये जैसे ही सूचकांक आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नंबर 1 सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी को किसने बनवाया था? तो सुल्तानगढ़ी को इल्तुतमिश ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी में इल्तुतमिश के पुत्रों की कब्रें हैं, और ये दिल्ली में स्थित है। लाल महल को बलबन ने बनवाया था। जामात खाना मस्जिद ये दिल्ली में है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा है दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है नीम, यूकेलिप्टिस, बबूल, केला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूकेलिप्टिस, क्योंकि यह पेड़ जो है वो पानी का बहुत अधिक अवशोषण करता है, इसलिए इसे
पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया है। और नीम के बारे में भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये धूल के कणों को साफ करता है, इसे सफाई वाला पौधा भी बोलते हैं। और केले के पौधे में लकड़ी नहीं होती है, ये बात भी याद रखना है। बबूल को तो हम सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, 5-5 करके हम इनकी व्याख्या सहित सभी प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।